हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सो और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ लाहौर सेंटर के इंटरव्यूज़ जो फीमेल कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए हैं 10 जनवरी 2023 को लाहौर सेंटर पे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यूज़, किस टाइप के इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आज की डिस्कशन करते हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यूज़। फर्स्ट कैंडिडेट का जो इंटरव्यू आज कंडक्ट हुआ लाहौर सेंटर पे, व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज। जनरल क्वेश्चन इनसे पूछा गया इंट्रोडक्शन के हवाले से। देन पूछा गया योर नेम इज़ मरियम, हाउ डज सूरह मरियम स्टार्ट्स। तो ये सूरह मरियम कैसे स्टार्ट होती है ये पूछा गया। देखें, आई एम नॉट हाफिज़ बट आई एम मच इंटरेस्टेड इन दी रिसाइटेशन ऑफ होली कुरान। तो मैं आपको सूरह मरियम की आयात कुछ सुना देता हूँ, 3-4। काफ या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया। ये थी जी 4 वर्सेस ऑफ सूरह मरियम, जो कि आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से फंक्शंस हैं ये पूछा गया। देखें, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, एक तो ये है कि दीज आर द मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स फॉर द एनर्जी। दिस इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी एक तो ये इसका फंक्शन हो गया। एंड देन इट सप्लाई द एनर्जी एंड स्टोर द एनर्जी। ये एनर्जी को सप्लाई भी करता है और स्टोर भी करता है, एनर्जी को सप्लाई भी करता है एंड स्टोर भी करता है। एंड देन द मेन फंक्शंस ऑफ लाइक जिस तरह ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन, दीज आर ऑल दी कार्बोहाइड्रेट्स। दे प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दीज आर यूटिलाइज एज ए रॉ मटीरियल। इनको रॉ मटेरियल्स भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जा सकता है, लाइक जिस तरह पेपर इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में दे आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। ये है जी कुछ बेसिक फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन इनसे पूछे गए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन अ मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा, इसका क्या क्राइटेरिया, क्या रिक्वायरमेंट है। 3 are the basic condition for the optical activity in a molecule. First condition is that it should be asymmetric. Molecule should be asymmetric molecule होना चाहिए। and second जो condition है कि it should contain the non superimposable mirror image. इसके पास जो इमेज होना चाहिए वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल। एंड द थर्ड कंडीशन इज़ दैट कि इस जो ऑप्टिकल इसमें जो है ना वो कोई एक जो है वो कायरल सेंटर होना चाहिए। एट लीस्ट इट शुड कंटेनिंग दी 1 कायरल सेंटर। ये भी इसकी एक थर्ड कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी की। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल देन दी प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये क्वेश्चन पूछा गया। देखें, इस केस में अगर हम बात करें टर्शियरी कार्बोकेटाइन के केस में, इट शो दी हाई प्लस आई इफेक्ट। इसके पास 3 बल्कि ग्रुप्स मौजूद होते हैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन के केस में। अगर हम इसकी डिस्कशन करें स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टर्शियरी कार्बोकेटाइन CH3 CH3 CH3। 3 बल्कि ग्रुप्स आर प्रेजेंट जिनके पास प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। तो इसके पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन CH3 CH3। एक तो ये इसकी रीज़न है क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन आप डोनेट करेंगे इस पॉजिटिव सेंटर को, कीटाइन को, ये ज़्यादा मोर स्टेबलाइज होगा। इन दिस केस टर्शियरी कार्बोकेटाइन के केस में मोर बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की डोनेशन बहुत ज़्यादा होती है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये रिड्यूस होता है और ये मोर स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन होता है। और इसके अलावा इन केस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इसमें लेस नंबर ऑफ बल्कि ग्रुप में डोनेशन कम होती है। इसके अलावा द सेकंड रीज़न इज़ दैट कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इन दिस केस, इस केस में हमारे पास 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं और इस केस में हमारे पास
6 जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पॉसिबल हैं। तो इसकी वजह से 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर की वजह से दिस इज़ द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन एंड 6 हाइड्रोजन की वजह से दिस इज़ द लेस कार्बोकेटाइन। ये दो मेन रीजन हैं, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, दीज आर द मेजर फैक्टर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लैग टेस्ट, दैट्स वेरी फेमस टेस्ट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। लैग टेस्ट इज यूज फॉर द कंफर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन, फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम आयन को डिटेक्ट करने के लिए लैग टेस्ट यूज़ होता है। अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो इसमें क्या लेते हैं, इसमें हम लेते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं और इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिटमस सोल्यूशन लेते हैं, डाइल्यूट HCl लेते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। एक तो इसमें आपने ओरिजिनल सोल्यूशन लेना होता है एंड सेकंड थिंग लिटमस सोल्यूशन लेना होता है एंड थर्ड थिंग इज़ दी डाइल्यूट HCl आप इसमें लें एंड देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड लें। तो जब ये चीज़ें ऐड करते हैं तो इस केस में ब्लू PPT जो है ना वो कलरलेस सोल्यूशन की सरफेस पे फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं, तैरना शुरू कर देते हैं, जो कि डिटेक्ट करता है एल्यूमिनियम आयन की प्रेजेंस को, ये शो करता है। दिस इज़ दी लैग टेस्ट। देन सेकंड सब्जेक्ट पर क्वेश्चन पूछे गए व्हाट इज़ योर स्पेशलाइजेशन के बारे में पूछा गया एंड देन पूछा गया व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दी रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखें जो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में मेजर डिफरेंस है। रिड्यूसिंग शुगर्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेनिंग दी फ्री एल्डिहाइड एंड कीटो ग्रुप। इनके पास फ्री एल्डिहाइड और एल्डिहाइड एंड कीटो ग्रुप होता है, और जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर के पास ये नॉन फ्री होता है, इसके पास एल्डिहाइड और एल्डो एंड कीटो ग्रुप जो होता है वो फ्री फॉर्म में नहीं होता, एक रीज़न। इसके अलावा जो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं दे एक्ट एज आ रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करती हैं और ये नॉन रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। अगर हम इनकी बात करें दीज आर दी नॉन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसके अलावा इनके पास फ्री एल्डिहाइड, फ्री कीटो ग्रुप, इनके पास नॉन फ्री एल्डिहाइड एंड कीटो ग्रुप होता है। और इसके अलावा अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें रिड्यूसिंग शुगर्स में तो ये बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ऑलमोस्ट ऑल दी मोनोसैकराइड्स आर द रिड्यूसिंग शुगर। और इन द केस ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है जिस तरह ट्राइहेलोज है और रेफिनोज है, सक्रोज है, दीज आर द नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। देन पूछा गया हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश दी रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को आप किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप फेलिंग टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा बेनेडिक्ट टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फेलिंग टेस्ट, फेलिंग एंड बेनेडिक्ट टेस्ट, ये दोनों टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर जब ये फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाती हैं तो कलर शो करती हैं, बट इन केस ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर इट डज नॉट शो दी कलर अपीयर नहीं होता इन केस ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। देन क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर दी एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैकराइड्स एंड डाइसैकराइड्स की कौन सी एग्जांपल्स हैं, ये पूछा गया। देखिए जो मोनोसैकराइड्स की बेस्ट एग्जांपल्स अगर आप बात करें तो इसमें ग्लूकोज आ जाता है इन केस ऑफ मोनोसैकराइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज और इसके अलावा अगर आप बात करें राइबोज, दीज आर दी अरेबिनोज, दीज आर आल्सो दी मोनोसैकराइड्स। और अगर हम बात करें डाइसैकराइड्स की तो इनकी जो एग्जांपल्स हैं लाइक माल्टोज भी डाइसैकराइड है, लैक्टोज दिस इज आल्सो डाइसैकराइड एंड सक्रोज दिस इज आल्सो डाइसैकराइड। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डाइसैकराइड्स। देन पूछा क्या हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश दी मोनोसैकराइड्स एंड डाइसैकराइड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मोनोसैकराइड एंड डाइसैकराइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो टेस्ट यूज़ होता है उस टेस्ट का नाम है बारफोर्ड टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। दिस टेस्ट यूज बारफोर्ड्स टेस्ट, ये यूज़ होता है टू डिस्टिंग्विश दी मोनोसैकराइड एंड डाइसैकराइड्स। तो इसकी जो केमिस्ट्री है वो क्या है, देखें इसमें हम क्या करते हैं इन केस ऑफ मोनोसैकराइड एंड डाइसैकराइड इनकी केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट टाइम ड्यूरेशन का जो प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू टाइम वो थोड़ा डिफरेंट है। यानी कि इन केस ऑफ मोनोसैकराइड वो ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में उसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, बट इन केस ऑफ डाइसैकराइड काफ़ी टाइम लगता है, 10 मिनट्स और 10 मिनट्स से अबव भी टाइम लग सकता है फॉर दी सिंथेसिस ऑफ फॉर दी अपीयरेंस ऑफ पीपीटी। तो इसकी केमिस्ट्री क्या है, इसमें क्या करते हैं मोनोसैकराइड लेते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं
बोरफोर्ड रिएजेंट डालते हैं। वो क्या है बोरफोर्ड रिएजेंट? बोरफोर्ड रिएजेंट इज़ द मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट और एसिटिक एसिड के मिक्सचर को बोरफोर्ड रिएजेंट कहते हैं। तो मोनोसैकेराइड लेते हैं, कॉपर सल्फेट और एसिटिक एसिड का मिक्सचर लेते हैं और इसको टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और इनको हीट करते हैं। जैसे ही हम इनको हीट करते हैं, हीट करने के बाद इसमें रिडक्शन होती है, किसकी? कॉपर की रिडक्शन होती है। कॉपर इज़ कन्वर्टेड इनटू दी कीप्रस ऑक्साइड में और रेड ब्राउन पीपीटी बनते हैं। किस फॉर्म में? रेड ब्राउन पीपीटी की फॉर्मेशन होती है। और इस केस में जो कॉपर है, कॉपर 2+, दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू Cu2O, कीप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और कीप्रस ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रेसिपिटेट बनने में ऑलमोस्ट कोई 5 मिनट्स लग जाते हैं। तो ये है जी मोनोसैकेराइड की केमिस्ट्री। बट इन केस ऑफ अगर हम बात करें डाइसैकेराइड की, सेम केमिस्ट्री है। डाइसैकेराइड लेते हैं, कॉपर सल्फेट और एसिटिक एसिड का मिक्सचर लेते हैं जिसको बोरफोर्ड रिएजेंट कहते हैं और इसमें भी रेड ब्राउन पीपीटी बनते हैं और इसमें भी सेम जो कॉपर है इसकी कीप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और इस केस में जो पीपीटी बनते हैं इन केस ऑफ डाइसैकेराइड वो 10 मिनट्स या इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पीपीटी। तो ये है जी डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर द मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। इट इज़ नोन एज बोरफोर्ड टेस्ट कहा जाता है इसको। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको अच्छे तरीके से देख लें। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है इंटरव्यू में। देन ये थी जी आज के जो क्वेश्चन जो कि लाहौर सेंटर पे कैंडिडेट से पूछे गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इन टेस्ट को अच्छे तरीके से देख लें कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कौन से डिस्टिंग्विश टेस्ट यूज़ होते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को आप किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और इसी तरह रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड को किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसी तरह जो जनरल टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, जिस तरह मॉलिश टेस्ट है, वो किस तरह उसकी केमिस्ट्री है और आप जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स कौन से टेस्ट यूज़ होते हैं और ये डिफरेंट टेस्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन केस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये आप अच्छे तरीके से इनको देख लीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इंटरव्यू स्टार्ट होने जा रहे हैं कल से भावलपुर सेंटर पे कंडक्ट होने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो कल का जो इंटरव्यूज़ हैं 11 जनवरी को आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और उस वक्त मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स प्लीज़ को ज़रूर शेयर कीजिए इस चैनल का लिंक और अपना अच्छा सा ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज़।